गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th विषय हिस्ट्री। पिछली बार से टॉपिक से आगे आज हमारा टॉपिक है रणथंभौर का हमीर चौहान। रणथंभौर के हमीर चौहान के बारे में मैंने कुछ बातें यहाँ नोट करी है, जो मेन मुख्य बातें हैं उसकी। रणथंभौर का हमीर चौहान, इसने शासन किया 1282 से 1303 तक। ठीक है, ये जेतर सिंह का तीसरा पुत्र था। जेतर सिंह रणथंभौर का शासक था, सवाई माधोपुर का, उसका ये तीसरा पुत्र था। सिंहासनारूढ़ यानी सिंहासन पे कब बैठा ये हमीर चौहान? ये बेटा 1282 में। 1282 में ये बेटा हमीर एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध के क्या कारण है कि उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, उससे पहले की बातें हम जो सामान्य परिचय में पढ़ लेंगे। मेन जो बातें हैं लिखी है मैंने यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, ये युद्ध भी इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण, वो प्रसिद्ध है, और दूसरा जो उसने रणथंभौर पे आक्रमण किया वो प्रसिद्ध है। क्या कारण है? पहला है रणथंभौर की सामरिक स्थिति। रणथंभौर की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है। चारों तरफ जो पहाड़ों के बीच में है सवाई माधोपुर, उसमें भी रणथंभौर किला वहाँ का इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ कि हर कोई उसको नहीं जीत सकता। तो वो चाहता था कि वो उस किले पे अधिकार करे, क्योंकि रणथंभौर के बाद में बाकी जितने भी शासक थे राजस्थान के, तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं बाकी शासकों पर भी अधिकार कर लूँ, लेकिन उससे पहले उसको रणथंभौर को जीतना जरूरी था। दूसरा है रणथंभौर का दिल्ली के पास होना। रणथंभौर जो था दिल्ली के पास था, और उस समय राजस्थान में रणथंभौर का शासक बहुत शक्तिशाली था, और अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के शासन को बचाने के लिए उसको अलाउद्दीन जो रणथंभौर का शासक हमीर चौहान था उसको जीतना ज़रूरी था, क्योंकि आने वाले भविष्य में शायद वो उसके लिए खतरा बन सकता था। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा चाचा की हार का बदला लेना। अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था, जलालुद्दीन खिलजी नाम था उसका, उसने 3 बार प्रयास किए इसको जीतने के लिए रणथंभौर को, लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी यार कि मुझे अपनी चाचा के हार का बदला लेना है। और फिर चौथा है अलाउद्दीन खिलजी की महतोगांगसाई। अलाउद्दीन खिलजी महतोगांगसी शासक था वो, ठीक है, साम्राज्यवादी शासक था, और ये उसकी दूरगामी नीति का परिणाम था। वो चाहता था कि अगर मैं मान लो इसको रणथंभौर को जीत लेता हूँ तो बाकी के राजस्थान के शासकों पर मैं आसानी से विजित कर लूँगा। तो ये तो हुई इसके बारे में। इसका मेन जैसे मैं बोल सकता हूँ बायोडेटा है ये साहब किसका? हमीर चौहान का। इसका शासन, इसके पिताजी का नाम, ये सिंहासन पे कब बैठा, और हमीर एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के कारण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में। ये पॉइंट देख लीजिए एक बार बोर्ड पे आप वापिस। अब हम थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं इसकी। रणथंभौर का हमीर चौहान। हमीर अपने पिता जेतर सिंह का तीसरा पुत्र था, लिखा हुआ है। सभी पुत्रों में योग्य होने के कारण उसका राज्यारोहण यानी सिंहासनारूढ़ उत्सव जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में कर दिया था 1282 में, ये भी लिखा हुआ है। शासन का भार संभालने के बाद में 1288 तक हमीर ने दिग्विजय की नीति का अवलंबन कर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। विजित राज्यों को उसने धन देकर छोड़ दिया। दिग्विजय के बाद हमीर ने कोटि यज्ञों का आयोजन किया और उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ठीक है, मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित कर हमीर ने पूरे राजस्थान में अपनी धाक जमा दी थी। ये भी नोट कर लेना, इधर लिख देता हूँ एक पॉइंट। मेवाड़ शासक था समर सिंह, और मेवाड़ के शासक समर सिंह को हमीर ने पराजित कर दिया था। उस समय मेवाड़ भी बहुत बड़ा राजघराना था। तो समर सिंह को पराजित करने के बाद में हमीर की जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा धाक जम गई थी। अब हमीर, और पहले बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के चाचा, जो कि अभी बताया मैंने कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। हमीर अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका इसलिए मिल गया, इस दौरान दिल्ली में कमज़ोर सुल्तानों का शासन चल रहा था। 1290 में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। सुल्तान ने जाहीं पर अधिकार कर रणथंभौर को घेर लिया,
किंतु सभी प्रयत्नों की असफलता के बाद शाही सेना को दिल्ली लौट जाना पड़ा। सुल्तान ने 1292 में एक बार फिर रणथंभौर विजय का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उसको निराशा हाथ लगी और इस अभियान के दौरान उसको बहुत ज़्यादा हानि भी उठानी पड़ी, क्योंकि युद्ध होते हैं तो युद्ध में तो है आप जो है 6 महीने, कभी तो 12 महीने, कभी कभी 2-2 साल तक लग जाते थे वो घेराबंदी करके। लेकिन जो हमारे राजस्थान के जितने भी दुर्ग है उनकी सामरिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वहाँ दुर्ग के अंदर ही पानी की व्यवस्था, दुर्ग के अंदर ही खाद्य पदार्थ की व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था, तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। परकोटा इतना मजबूत होता है कि उस परकोटे को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो उस समय ये चला गया जलालुद्दीन खिलजी। तब उसने कहा था कि मैं इसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इन अभियानों का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने मिफ्ताह उल फुतू पुस्तक का नाम है, ये लिख देता हूँ, उसमें किया है। पुस्तक ये भी नोट कर लो, मिफ्ताह उल फुतू। मिफ्ताह उल फुतू अमीर खुसरो की रचना है। ये नोट कर लो, ठीक है। मिफ्ताह उल फुतू जो अमीर खुसरो की रचना है। अब उसके आगे देखते हैं हम, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध के क्या कारण रहे, यह आपको बता ही दिया मैंने। ये चारों कारण हैं, ये चारों कारण उनको आपको नोट करने हैं कॉपी में, फिर इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। रणथंभौर की सामरिक स्थिति, रणथंभौर का दिल्ली के पास में स्थित होना, निकट होना, अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी के हार का बदला लेना और अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, अब आगे देखो। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया और कुछ ही वर्षों बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के प्रयास किए, जिनके निम्नलिखित कारण ये है। एक बार कारणों को देख लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। कुछ इतिहासकारों की जो रचनाएं हैं वो क्या क्या कहती है, जैसे हमारे मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाएं हैं वो आरोप किस पे लगाएगी, हमीर पे, और जो हमारे यहाँ के जो विद्वान हैं उनकी इतिहासकार जो उनकी रचनाएं हैं वो आरोप किस पे लगाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर दिख रहा है। रणथंभौर का शासक हमीर चौहान, उसके बारे में और उसका वर्णन पूरा बेसिक है ये। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो हमीर चौहान, हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना। नयन चंद सूरी की रचना हमीर महाकाव्य के अनुसार रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण यहाँ के शासक हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण देना था। मुस्लिम इतिहासकार इसामी इसने इस विवरण में इसकी कारण की पुष्टि की है। उसने लिखा है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापति उलुग खां व नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। गुजरात विजय के बाद जब सेना वापस लौट रही थी तो जालोर के पास लूट के माल को पर्सन को लेकर 9 मुसलमानों जो नए मुसलमान बने थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों को बर्बरता के साथ दमन कर दिया गया, किंतु उसका एक भाई मोहम्मद साहब है, उसका भाई केबरू, 2 भाई थे, वो भागकर रणथंभौर के शासक हमीर के पास पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद में वही घटना हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों को छोड़ने के लिए बोला, मोहम्मद शाह को और केबरू को, लेकिन राजस्थानी परंपरा के अनुसार ये गलत था, क्योंकि हमारा संस्कृति ये कहती है कि अतिथि देवो भव, तो शरणागतों की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो इस धर्म की नीति पे चलते हुए रणथंभौर के शासक हमीर ने उन दोनों को नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने ये मन में ठान ली थी कि रणथंभौर के शासक हमीर को एक बार इसका सबक सिखाना होगा। इस मांग को जब ठुकरा दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अब हमीर की प्रारंभिक सफलताएं पेज नंबर 64 पे पढ़ रहे हैं हम,
ये भी नोट कर लो, पेज नंबर 64, ताकि बाद में किताब में तुम्हें डायरेक्ट सीधा यही पॉइंट मिले कर 64 पे जो अभी हम चल रहे हैं। तो आगे देखो, हमीर की प्रारंभिक सफलताएं क्या हुई। 1299 के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां के साथ एक नेतृत्व में सेना रणथंभौर पर अधिकार के लिए भेजी। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी अर्थात जाही पे अधिकार कर लिया। ये नोट कर लो, कुछ बातें मिटा देता हूँ ये। ठीक है, कुछ चीज़ें जो नोट कर लो। रणथंभौर की कुंजी जिसका नाम जाही, जाही ये रणथंभौर की कुंजी कहते हैं इसको। ठीक है, इसे नोट कर लो। इसामी के अनुसार विजय के बाद उलुग खां ने जाही का नाम बदलकर नौशहर कर दिया। हमीर महाकाव्य में लिखा गया, हमीर इस समय कोटि यज्ञ समाप्त कर मुनि व्रत में व्यस्त था। जब आक्रमण किया गया था उस समय हमीर कोटि यज्ञ को संपन्न करने में लगा हुआ था। और यज्ञ में बैठा हुआ व्यक्ति जब मुनि व्रत धारण करा हुआ होता है तो वो उस समय उसको यज्ञ को बीच में छोड़कर, अधूरा छोड़कर नहीं उठता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस कारण शिवम ने जाकर उसने 2 सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह को सामना करने के लिए भेजा। इन दोनों सेनापतियों ने खिलजी की सेना को पीछे की तरफ खदेड़ दिया तथा उनके लूट के माल भी छीन लिया। राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर भयंकर हमला किया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। शाही सेना से लूटी हुई सामग्री लेकर धर्म सिंह के नेतृत्व में एक दल तो रणथंभौर लौट आया, किंतु भीम सिंह पीछे रह गया। इस अवसर का लाभ उठाकर बिखरी हुई शाही सेना ने अलप खां के नेतृत्व में उस पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में भीम सिंह अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ मारा गया। दोनों 2 सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और दूसरा था धर्म सिंह। ठीक है, ये हमीर के सेनापति थे। ये भी नोट कर लेना, भीम सिंह और हमीर सिंह। भीम सिंह की मृत्यु के लिए हमीर ने धर्म सिंह को उत्तरदायी मानते हुए उसे अंधा कर दिया और उसके स्थान पर भोजराज को मंत्री बनाया। भोजराज रणथंभौर की बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल नहीं पाया और शीघ्र ही अलोकप्रिय हो गया। ऐसी स्थिति में धर्म सिंह ने हमीर को राज्य की आय बढ़ाने का आश्वासन देकर पुराने अधिकार प्राप्त कर लिए, लेकिन धर्म सिंह अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने प्रजा पर कई कर लगा दिए और बलात् कर वसूल करना शुरू किया, जिससे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। अब बात हुई हमारी राजस्थान के जितने भी शासक हुई और उन शासकों की हार की जो वजह रही वो ये रही उनकी आपसी फूट। पहले भी हमने पढ़े इनके आपसी फूट, भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों बीच में आपसी फूट हुई। एक सेनापति वहीं मारा गया, दूसरा आया तो हमीर ने उसे अंधा कर दिया और उसकी जगह भोजराज को नया जो है अपना मंत्री बना दिया। अब नया मंत्री बनाया, वो कुछ कर नहीं पाया तो वापस इसको बना दिया, लेकिन ये बंदा बदला लेना चाहता था। ठीक है, और इसलिए प्रजा पर कई कर लगा दिए। उधर भोजराज जो था हमीर द्वारा अपनी सेवा से निकाले जाने के बाद नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया, जिसने सुल्तान को रणथंभौर पर आक्रमण के लिए उकसाना प्रारंभ किया। सुल्तान ने रणथंभौर विजय के लिए सेना भेजी, किंतु हिंदुवाटी घाटी में हुई मुठभेड़ में चौहान सेना ने वापिस शाही सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इस अपमानजनक पराजय की जानकारी मिलने पर सुल्तान ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। इस सेना ने जाही के दुर्ग पर वापस अधिकार कर लिया। जाही विजय के बाद उलुग खां ने मेलनसी नामक दूत के साथ हमीर के पास अलाउद्दीन खिलजी का एक संदेश भिजवाया। वापस हुई, तीसरा पॉइंट, छल कपट के साथ जीता गया।
छल कपट की नीति, छल कपट की नीति अपनाई गई वापस, जो हमेशा से यहाँ पे चलती आ रही है। जितने भी हमारे राजस्थान के शासक पराजित हुए, उनका मुख्य पराजय का एक ही कारण था कि उनके साथ छल कपट किया, और इस छल कपट के कारण जो है उनकी हार हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसने कहा कि मोहम्मद शाह व उसके भाई केबरू को सौंपने के बाद हमीर की बेटी देवल्दी का विवाह सुल्तान के साथ करने की मांग की गई। देवल्दी ने राज्य की रक्षा के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का सुझाव दिया, किंतु हमीर ने जो है संघर्ष का रास्ता चुना। उलुग खान ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालकर उसके चारों तरफ पासिब व गरगच बनवाए। गरगोत मगरब द्वारा दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बौछार की गई। पत्थर फेंकने के अस्त्र शस्त्र है, जिन्हें मगरब बोलते हैं, जिनके माध्यम से पत्थर फेंके जाते थे दीवार पर, दीवार को तोड़ने के लिए। ठीक है, कुछ दिनों के बाद में उधर दुर्ग में भी भैरव यंत्र, टिटकुलिया व मरकटी नामक यंत्र, पत्थर बरसाने वाले यंत्र लगे हुए थे, जिनके द्वारा फेंका गया एक पत्थर नुसरत खां को लगा और नुसरत खां इसमें घायल हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई और शाही सेना में एक बार वापस निराशा छा गई। हमीर ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बाहर आकर लड़ने की कोशिश की, और एक बार फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पीछे की ओर जाना पड़ा। ठीक है, देखिए एक बार इसमें, इसको भी नोट कर लीजिए। अब अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आना व रणथंभौर पर उसका अधिकार करना का किस प्रकार वो आया, और उसने रणथंभौर पे अपना अधिकार कर लिया। उलुग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर पहुंचा, और अमीर खुसरो ने अपनी रचना, दूसरी रचना का नाम लिखो अमीर खुसरो की, खजाइन उल फुतूर, खजाइन उल फुतूर। ये भी इसी की रचना है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो की, जो हमेशा इसके साथ ही रहता था युद्ध में। ये भी इसी की रचना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लगा होगा भाई आपको? कोई मेरे को लगा कोई समस्या नहीं आई है आपको हमीर चौहान के बारे में। अब आगे हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आने के बाद में उसने हमीर पे कैसे आक्रमण किया, क्योंकि जो है हमीर का ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा है, दिख रही है आपको। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका जो है अंतिम चीज़ जो भी बची है वो हम पूरी कर लेंगे। ओके, धन्यवाद। पढ़ना ज़रूर और वीडियो देखना ज़रूर।